बाद भी नेता नहीं दिखता, ये तो आम बात है। वो हारने के बाद तो कतई नहीं दिखता। अब दिंडोसी वालों को लगेगा कि एक संजय निरुपम नाम का बेवकूफ है जो हारने के बाद भी दिख रहा है हमको। हम दिखेंगे, जाएंगे और जो वचन दिए हैं, जो वादे किए हैं, भरसक कोशिश करेंगे कि एक एक करके उन इलाकों में जाएंगे, उनको न्याय दिलाएंगे, उनका काम कराएंगे। तो मैं आपको एक घोषणा कर देता हूं कि हम लोगों के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हम लोग को एक खास एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड अलॉट हुआ मेरे नाम पे भी। अब पूरा फंड लाके मैं दिंडोसी में लगाऊंगा। अब मुझे मालूम है आमदार साहब के पेट में बहुत दर्द होने वाला है। 10 साल तक तो आमदार साहब ने काम नहीं किया, और अगले 5 साल तक मैं अब उनको काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि काम अब मैं करूंगा यहां पे। उनके लिए चैन की बात है। अब वो देखिएगा आने वाले दिनों में आप सुनेंगे कि अमला तो पढ़लेला उम्मीदवार काम करू देत नाही, ऐसा आरोप लगने वाला है मुझ पे। आमदाराच्या कामामध्ये अडथळे आणतात, हे भी आरोप लगेगा। आता पराभूत उमेदवाराला शासनातर्फे खूप सहकार भेटत आहे, त्यांना मदत करत आहेत, आम्हाला कोणी विचारत नाही, आम्ही निवडून आलेला आमदार आहोत। इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। हमको कोई चिंता नहीं है। हमारे पास बस एक ही जवाब है कि जब तू 10 साल कुछ नहीं कर पाया, और इस चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कभी भी पानी बिजली का मुद्दा नहीं बनाया था। वो बार बार यही बोलते रहे कि मैं बिल्डर का दलाल नहीं हूं। मैं बोलता रहा कि तू बिल्डर का दलाल है। बोले कि अगर साबित कर देंगे तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। फिर मैंने उनका पूरा एफिडेविट निकाल के दे दिया कि आप खुद ही बोलते कि आपकी कमाई कमीशन से होती है। अब कमीशन कोई मंदिर में पूजा करके तो नहीं मिलता। जो पिछले इस साल के एफिडेविट में कमीशन, सोर्स ऑफ इन्कम कमीशन, पिछले इलेक्शन 2019 के 19च्या इलेक्शन मध्ये त्यांनी जो एफिडेविट दिला त्याच्यामध्ये सोर्स ऑफ इन्कम कमिशन, आज 2014 मध्ये त्यांनी असं भरलेला है कि तुम्ही काय काम करता, तो उन्होंने बोला, ऑफिशियली बोला है कि मैं कमीशन एजेंट हूं। ये पहली बार दिखा मुझे इस देश में या पूरी दुनिया में कोई उम्मीदवार अपने एफिडेविट में बताता हो कि मैं कमीशन एजेंट हूं। तो जब तुमने पूरी जिंदगी कमीशन खाया, पूरे 10 साल कमीशन खाया, चुनाव प्रचार में भी तुमने कभी भी लोगों के प्रश्न को सामने नहीं रखा, इसका मतलब आगे भी आपको कमीशन खाना। बेशक कमीशन खाते रहिए, लोगों की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं, और आपकी जरूरत दिंडोसी के लोगों को है। बहुत लोग हमारे थोड़ा दुखी हो गए, कई लोग फोन करके रोने लगे। तो जब कोई उम्मीदवार हारता है ना, तो जब वो उम्मीदवार प्रिय नहीं होता या उम्मीदवार सबका उम्मीदवार नहीं होता, तो उसके हारने के बाद लोग पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन जब उम्मीदवार हारे और उसके कार्यकर्ता रोने लगे, रो रो के फोन करने लगे, तो वो उम्मीदवार की असली जीत मानी जाती है। और यही भाव, यही विचार, यही दर्द लेके मैं आपके सामने आया हूं, और आप सबको यही कहना चाहूंगा कि एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है। भगवान भी आखिर कितनी बार परीक्षा लेंगे, वो भी थक जाएंगे। आखिरकार वो थकेंगे और न्याय देंगे हम लोग। हमारा काम क्या है? काम करते रहना। हमको अपने काम से पीछे नहीं हटना, हमको अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना। होता क्या है कि लोग एक उम्मीद करते हैं, उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराश होकर घर बैठ जाते हैं। संजय निरुपम इस मिट्टी का बना हुआ नहीं है। हमको बहुत तकलीफ देते हैं लोग, बहुत हमारे खिलाफ लगे। सबको मालूम है ये जीत जाएगा तो बहुत हावी हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा, इसलिए इसको निपटाओ। तो आप सब लोग लगे थे हमको जिताने में, कुछ लोग लगे थे हराने में, तो वो थोड़ा भारी पड़ गए, हम थोड़ा कमजोर पड़ गए। अगली बार हम भारी पड़ जाएंगे, वो हल्के पड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर सकते हो, परमानेंटली रोक नहीं सकते। तो जो नदी की धार होती है ना, उसको थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करोगे, लेकिन धार आखिरकार वो ब्लॉकेज को तोड़ के आगे जाएगा ही जाएगा, और आगे हम जाएंगे एक दिन, निकलेंगे एक दिन, जीत का परचम लहराएंगे ही लहराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हम आपको
आप सभी को वादा करते हैं और इस आप सभी के अंदर जो निराशा का भाव, जो नैराश्य मन में आया है, वो नैराश्य को निकाल दीजिए। जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले दिनों में चुनाव में क्या हुआ इस पे चर्चा भी नहीं करनी। तुरंत चुनाव का नतीजा आता है तो तुरंत टेम्पर हाई रहता है। लोग भैया उसने गड़बड़ किया, इसने कर दिया, इसने किया, सब हो गया। जब वो वाला फेज अब पार कर गया, अब इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं करनी। आगे जाके सिर्फ कैसे कुछ अच्छा काम किया जाए, कैसे लोगों को मदद की जाए। हमने, आप लोगों ने प्रचार के दरमियान कई जगह वादा किया होगा। आप लोग जब लोगों के बीच जाते होंगे तो लोग बोलते आमच्याकडे ही प्रॉब्लेम आहे, आम्हाला तुम्ही साहेबांना सांगा, उमेदवार साहेबांना सांगा की आमदार निवडून आल्यानंतर आमचं हे काम करायचं। तुम्ही काय बोला होता? हाँ करून देणार, काय नाही, तुम्ही निरुपम साहेबांना वोट द्या, आम्ही करून देणार, ऐसा खुल के बोले होंगे आप। तो ऐसा कहीं कोई वादा किया, वचन किया तो समझो कि मेरा वचन है। अरे आराम से, ऐसा कभी कहीं कुछ वादा किया तो समझो कि मेरा वचन है और उस वचन को पूरा किया जाएगा। ये मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, शब्द देता हूं। अब इसके साथ साथ एक खुशी की भी घटना घटी है। खुशी ये है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार आ रही है। ये साधारण सी बात नहीं। मैंने जब हारने के बाद मैंने एक ट्वीट किया था, एक नीरज जी की, नीरज गोपाल दास नीरज जी बहुत बड़े कवि रहे हैं, यहाँ के कानपुर या मेरठ साइड के थे, मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, सब जीत गए, अपने आप बूंद नहीं टपका। कोई बात नहीं। इस बात की मुझे खुशी है कि अंततः अपनी सरकार आई। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जब मैं भगवान के दरबार में जाता था तो मैं अपने से पहले मैं सरकार के लिए प्रार्थना करता था कि भगवान सरकार आ जाए। क्या होता है ना, सरकार आती है ना, जब आप सब अभी इस समय सरकार के कार्यकर्ता है, इस समय आप अपोजिशन के कार्यकर्ता नहीं है, सरकारी कार्यकर्ता है। जब अपनी सरकार होती है ना, जब अपना शासन होता है ना, तो एक एक कार्यकर्ता का काम होता है, एक एक कार्यकर्ता की ताकत होती है। तो इस समय हारने के बावजूद दिंडोसी का एक एक महायुति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, ताकतवर कार्यकर्ता है, उसके पीछे उसकी सरकार खड़ी है, इतना याद रखिएगा। तो इसलिए एक खुशी की बात है कि हमारी सरकार आ गई, महायुति की सरकार आने वाले एक दो दिनों में शपथ ले रही है। शपथ लेने के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा, मंत्री सब वोट ले लेंगे, तो हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। आप लोगों के क्या क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेकर हम सरकार में मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे। कौन मुख्यमंत्री बनते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री बने हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि तीनों पार्टियां हमारी पार्टी है। हाँ, हम शिवसेना के लोग हैं, इसलिए हमारी बड़ी इच्छा है कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन अंततः फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, उस फैसले को एक एक शिव सैनिक स्वीकार करेगा, उसके ऊपर किसी को कोई ऐतराज करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अंततः सरकार हमारी बनेगी, सरकार महायुति की बनेगी। हम सब महायुति करके चुनाव मैदान में उतरे थे और महायुति को लोगों ने आशीर्वाद दिया पूरे महाराष्ट्र में, और बहुत उम्मीद से आगे जाके, जिसको बोलते हैं कि आशातीत सफलता, मतलब आशाओं से परे जाकर के जो सफलता मिली है, ऐसी सफलता हम लोगों को मिली है। ये सफलता बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, हम थोड़ा दिंडोसी के लोग दुख में थे, इसलिए उस खुशी को मना नहीं पाए, और हम भी यही चाह रहे हैं कि जल्दी से सरकार बने तो उस खुशी को मनाने के लिए हम एक नया एक जश्न आम जरा थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि सचमुच ये बहुत ही आनंद की बात है, आनंद का क्षण है। तो सरकार आएगी, सरकार में बैठे हम सब लोग काम करेंगे और काम करके आगे बढ़ेंगे। आप सबसे एक बार फिर से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग बगैर किसी से कोई भेदभाव किए, बगैर किसी से कोई मतभेद किए, बगैर किसी से कोई विवाद किए, किसने क्या किया कोई लेना देना नहीं, हमको सबको एक साथ सभी लोगों के साथ चलते हुए लोगों का काम करना है। पूरे इलाके में, पूरे दिंडोशी विभाग में जन जन की सेवा करनी है। सेवा का यह व्रत जारी रहेगा, फैसला जो होना है होते रहे, लेकिन सेवा का व्रत हम टूटने नहीं देंगे। लोगों के साथ खड़ा रहने का कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। बस आज इतना ही कहेंगे। आप सभी लोगों को ऊपर मंच पर भी जो सभी लोग उपस्थित हैं, सभी लोगों को, रीटा जी को, हमारे किरण भाई बहुत हमारे साथ प्रचार, रीटा जी का तो गला भर गया था, एकदम आवाज बदल गई थी। विष्णु भाई के तरह, अरे पाटिल साहब बाप रे बाप, रात को 2-2 बजे तक ये भी लगे रहते थे, साहब भी लगे रहते थे इधर, है सब लोग, हाँ ताई भी लगी रहती, सब लोगों ने दिन रात अपने, अच्छा कुल अपने टाइम नहीं मिला ना, अगर थोड़ा सा और टाइम मिलता तो पढ़ देते थे।
हाँ, लाडली बहनों को खास खास शुक्रिया। हमको आखिर में ऐसा सुनने को मिल रहा था कि लाडली बहनें तो वोट दे रही हैं, लेकिन उस घर में क्या लाडली बहनें बीच में तो बोलूंगा। तो लाडली बहनों ने तो चमत्कार किया। हमको एक बीच में ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद पुरुष का मूड कुछ और है, महिलाओं का मूड कुछ और है, लेकिन जिन महिलाओं ने घर में अपने पूरे महाराष्ट्र के लाडका भाऊ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कालजी बाहू मुख्यमंत्री और हम सब के नेता श्री एकनाथराव शिंदे जी को अपना लाडका भाव समझ के हमें आशीर्वाद दिया, ऐसी तमाम लाडकी बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।